यूजर को परमिशन, कौन सा यूजर क्या काम करेगा इसका हम परमिशन हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग यूजर एक्सेस। ओके, सो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट in Oracle that you have to manage the user accounts. यूजर अकाउंट्स को यहाँ पर हम मैनेज करेंगे, कौन सा यूजर कितना काम करेगा उसका प्रीविलेजेस देंगे। कंट्रोलिंग यूजर एक्सेस में पहला होता है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का सारा काम रहता है, मतलब यू कैन परफॉर्म एनी वर्क बाय यूजिंग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सारा काम कर सकता है। In a multiple user environment, you maintain the security of the database access and use the Oracle server. You can do the following. मतलब आपको सिक्योरिटी देने के लिए हम तीन तरीका यूज करेंगे। एक है कंट्रोल डेटाबेस एक्सेस। डेटाबेस एक्सेस को कंट्रोल करेंगे। गिव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। डेटाबेस में कौन सा यूजर क्या काम करेगा यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद है confirm given and receive privileges of the data dictionary. डेटा डिक्शनरी में हम इसको डिफाइन करेंगे और इसको स्टोर करेंगे। ओके, तो तीन तरीके का यूज करेंगे। पहला होता है कंट्रोल द डेटाबेस एक्सेस, मतलब सभी को पूरा एक्सेस नहीं देंगे, स्पेसिफिक पर्सन को स्पेसिफिक एक्सेस देंगे। उसके बाद क्या है ना, गिवन एक्सेस टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। सपोज मेरा डेटाबेस में 10 टेबल है, मैं सिर्फ 3 टेबल को एक्सेस दूंगा, सारा टेबल को एक्सेस नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है। एंड कन्फर्म गिवन एंड रिसीव प्रिविलेजेस विद द ओरेकल डाटा डिक्शनरी। ये है हमारा तीन टाइप का प्रिविलेजेस। ओके, अच्छा ये तीनों थोड़ा नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, और आपको जो नोट दिया हूं उसमें प्रेजेंट नहीं। मोबाइल है तो तुम लोग तो बड़े बड़े आदमी हो तुम। हाँ? अभी नोट नहीं दे रहे हैं इसलिए मेरे लिए इसमें पता चलता है आपका डेडिकेशन टुवर्ड्स द स्टडी। उसके बाद देखो प्रिविलेजेस, डेटा सिक्योरिटी। एक है सिस्टम सिक्योरिटी, एक होता है डेटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी दो तरीका का होता है। एक है सिस्टम सिक्योरिटी, मतलब आपका जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो, जो सिस्टम यूज कर रहे हो उसका सिक्योरिटी हम देंगे। और एक है डेटा सिक्योरिटी, डेटा को सिक्योरिटी देंगे। दो तरीका का सिक्योरिटी होता है, सिस्टम को सिक्योरिटी देंगे और डेटाबेस को सिक्योरिटी देंगे। सिस्टम प्रिविलेजेस परफॉर्मिंग पर्टिकुलर एक्शन विद इन द डेटाबेस। ओके, पर्टिकुलर एक्शन विद इन द डेटाबेस, पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करेंगे। ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस मैनिपुलेट द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस। ओके, मैनिपुलेट द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस मतलब टेबल का जो कंटेंट है। स्कीमास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, व्यू एंड सीक्वेंसी। ओके, तो पहला होता है डेटा सिक्योरिटी, वहां पर सिस्टम सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी रहेगा, परफॉर्मिंग पर्टिकुलर एक्शन विद इन द डेटाबेस। और एक होता है ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस मैनिपुलेटिंग द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। और एक होता है स्कीमा कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, व्यू एंड सीक्वेंसी। तो ये तरह का सीक्वेंसी यहाँ पर रहता है। के बाद है
प्रिविलेजेस क्या है ना? प्रिविलेजेस इज द राइट टू एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर एसक्यूएल स्टेटमेंट. Okay, it is a right to execute particular SQL statement. The database administrator is a high-level user with the ability to create a user, grant a user access to the database object. User required to the system privileges to gain the access to the database and object privileges to manipulate the content of the database. Privileges क्या होता है ना? Privileges एक होता है rights to perform. मतलब आप एक पर्सन को ऑथेंटिकेट करोगे वो क्या क्या काम कर सकता है. इट इज ए राइट्स टू वर्क. इसको बोला जाता है क्या ना? सिस्टम प्रिविलेजेस इसको बोला जाता है. ओके, सो प्रिविलेजेस राइट टू एग्जीक्यूट द एसक्यूएल स्टेटमेंट. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज ए हाई लेवल यूजर. एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसके पास सारा ऑथराइजेशन रहता है. ओके, which is having a ability to grant a user. मतलब किसी कुछ यूजर को आप परमिशन दे सकते हो. क्या क्या परमिशन रहेगा और आप वो यूजर को क्या कर सकते हो? यूजर रिक्वायर द सिस्टम प्रिविलेजेस टू गेन द एक्सेस टू द डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस टू मैनिपुलेट द कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैनिपुलेट द कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब जो भी आपका डेटा है उसको उसका कंटेंट को एक्सेस करने के लिए यूज होता है. स्कीमा इज व्हाट? स्कीमा इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, व्यू एंड सीक्वेंसी. द स्कीमा इज ओन्ड बाय द डेटाबेस यूजर. स्कीमा जैसे कि एक फोल्डर की तरह होता है, एक मॉड्यूल होता है, उसमें सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है. तो स्कीमा इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, व्यू, सीक्वेंसी. Schema is owned by the database user. Database user में schema रहता है. जैसे कि हम लिखते हैं ना, select star from HR.employee. So HR is a schema. You can say it is a folder or it is a set of rules. Okay. So you write what is schema. ये लाइन लिखो, ये वाला आत्मज्योति अमित लिखो इधर. System privileges is what? System privileges is a right to perform the particular action on the schema object of a particular type. And object privileges provide the user ability to perform a particular action on the schema object. System privileges क्या है? It is a right to perform on the particular action. It is a right to perform a particular action. मतलब आप कहां पर इंसर्ट करोगे, कहां पर डिलीट करोगे, यहां पर रहेगा. ओके, एंड schema object is owned by the database user and has the same name of the user. System privileges the right to perform on a particular action or perform action on a schema object. Object privileges provide the user ability to perform particular action on the specific object. दोनों में डिफरेंस आ गया. सिस्टम प्रिविलेज क्या है ना? राइट टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्शन टू परफॉर्म एनी एक्शन इन द स्कीमा ऑब्जेक्ट. स्कीमा ऑब्जेक्ट में स्कीमा ऑब्जेक्ट का क्या है ना? आप बोल सकते हो जो टेबल रहता है, जो व्यू रहता है, उसमें क्या क्या काम कर सकते हो. ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस क्या होता है ना? सपोज जो टेबल में क्या कर सकते हो. समझ आया कि नहीं? मतलब मुझे कौन सा टेबल में मैं काम करूंगा, ये सिस्टम प्रिविलेजेस आपको डिफाइन करता है. सिस्टम प्रिविलेजेस आपको दिखाता है आपको कौन सा टेबल में काम करना है. ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस क्या करता है ना? आपका कौन सा एक्शन आप परफॉर्म करोगे, यहां पर ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस रहता है. सिस्टम प्रिविलेजेस. तो सिस्टम प्रिविलेजेस जो होता है मोर देन 100 प्रिविलेजेस. ओके, मतलब
100 से ज्यादा प्रिविलेजेस आपके पास है, द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर has the high level system privileges for the tags such as creating a new user, आप न्यू यूजर बना सकते हो, रिमूविंग द यूजर, कौन सा यूजर को आपको रिमूव करना है वो भी कर सकते हो, एंड बैकिंग ऑफ द टेबल, टेबल को भी बैक भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सिस्टम प्रिविलेज। इस तरह से 100 प्रिविलेजेस आप दे सकते हो। अच्छा, सिस्टम प्रिविलेजेस में क्या क्या है, आप क्या क्या प्रिविलेजेस दे सकते हो? एक एक क्रिएट यूजर, यूजर आप खुद बना सकते हो, कौन सा यूजर बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ड्रॉप यूजर, यूजर को आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। सपोज जैसे कि आपका कंपनी में कोई काम कर रहा है तो वो नौकरी छोड़ दिया, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। उसके बाद है ड्रॉप एनी टेबल, टेबल ड्रॉप एनी टेबल एक प्रिविलेज है, मतलब आप एक राइट्स दोगे, कोई आदमी आपका टेबल को ड्रॉप कर सकता है। सिलेक्ट एनी टेबल, टेबल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्रिएट एनी टेबल, टेबल को क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारा टेबल हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है ये वाला प्रोग्राम है। तो आप नया यूजर बनाने के लिए क्रिएट यूजर, यूजर नेम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। इसका मतलब क्या है, आप एक नया यूजर बना सकते हो, यूजर का नाम होगा डेमो और उसका पासवर्ड भी होगा डेमो। आप आइडेंटिफाई बाय जो भी नाम दे सकते हो। जो दूसरा पार्ट है ये हो गया आपका पासवर्ड। ओके, ये प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। पहले यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं है। Just a minute. यूजर सिस्टम प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस देने के लिए आफ्टर द यूजर इज क्रिएटेड, यूजर बनने के बाद आप इसमें प्रिविलेजेस दे सकते हो। तो क्या क्या प्रिविलेजेस हम देंगे ना, पहले हम देंगे क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, देन क्रिएट सीक्वेंसी, क्रिएट व्यू, क्रिएट प्रोसीजर। ये सारा प्रिविलेजेस हम दे सकते हैं आफ्टर यूजर इज क्रिएटेड। यूजर क्रिएट होने के बाद ये सारा हम प्रिविलेजेस दे सकते हैं।
समझ में आया? ओए दोनों। हाँ उसके बाद प्रिविलेजेस देने के लिए हम यूज करेंगे ग्रांट, परमिशन एक्सेस करने के लिए यूज करेंगे ग्रांट। ग्रांट क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, क्रिएट सीक्वेंसी, क्रिएट व्यू टू डेमो। डेमो क्या है? यूजर है, यूजर का नाम है, आप इसको परमिशन दोगे। किसको परमिशन दोगे? यूजर को परमिशन दोगे। क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, क्रिएट सीक्वेंसी, क्रिएट व्यू टू डेमो। ओके, उसके बाद रोल।
अच्छा रहती की पढ़ता हो ओके सो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं पढ़ाऊंगा ये प्रैक्टिकल का चीज है इसको दिखाऊंगा ओके ये सारा प्रैक्टिकल अभी आ गया तो आधा आधा पढ़ाने से कुछ नहीं होगा मैं दूसरा लैपटॉप में तो रेडी करके दिखाऊंगा ओके कल इसका प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे ओके